गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इसी साल हमारी बुक में ऐड हुआ है। यहां पर पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए, एस और वी। इनकी कैपिटल में दे रखी है 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख और प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 रुपीज, जो हम लोग पार्टनर्स में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। हमसे गलती क्या हो गई? हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं पार्ट्स एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट्स। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो कब होता है? नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स कितने हैं? 3, ए, एस और वी। ए की जो कैपिटल है वो कितनी है? 9 लाख और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें दे रखा है 8%। तो 9 लाख का 8% निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 72,000 फॉर ए। अब बात करेंगे हम लोग एस की बात करेंगे, यानी सुमन की बात करेंगे। तो सुमन की कैपिटल कितनी है? 7 लाख। उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? 8%। इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना आ गया? 56,000। अब बात करेंगे वी की। वी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 4 लाख। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में गिवन है 8%, यानी 32,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कैपिटल इनटू रेट। अब हमारा काम क्या है? इन तीनों पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम प्लस कर लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 1,60,000। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, इन तीनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1,60,000 रुपीज और प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 रुपीज। अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड करना होगा। देखिएगा किस तरीके से। हाँ, इसका हम रेशियो निकालते हैं। 72,000 रुपीज, 56,000 रुपीज, ये क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 32,000 रुपीज। 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गई। अब ये सब 2 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 36 और ये आ गया 28, ये आ गया 16। ये 4 से डिविजिबल है, तो ये आ गया हमारा 9, ये आ गया 7, ये आ गया 4। ये हमने क्या निकाल दिया? ये हमने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 1,20,000 रुपीज। इसे हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, यानी ए में, एस में और वी में। इस तरह की कैलकुलेशन उन्हीं क्वेश्चंस में होगी जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा हो और प्रॉफिट का अमाउंट कम हो। प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो 9:7:4, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, ये आ गया 54,000। नेक्स्ट निकालते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7, ये आ गया 42,000। लास्ट 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 4, ये आ गया हमारा 24,000। तो मैंने क्या किया? प्रॉफिट को इंटरेस्ट के रेशियो में डिवाइड कर दिया,
यानी हमने क्या किया था, लास्ट ईयर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया था, तो अब हम उनको पेमेंट इतना इतना करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग आईओसी क्रेडिट। ये मैंने पहले से ही फॉर्मेट बना लिया है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का। इसमें कॉलम कितने होंगे, 5, पर्टिकुलर्स ए बी सी और टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट। बट ये जो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट है ये बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अप्रोच पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग शो करते हैं क्रेडिट साइड में, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, क्रेडिट। हमारा आईओसी क्या था, 54,000, 42,000, तो लिखेंगे यहां पर 54,000, 42,000 और 24,000। इन तीनों को प्लस कर लेंगे हम लोग, तो ये वैल्यू आ गई 1,20,000। अब इसके बाद का प्रोसेस देखिएगा आप लोग, आगे जाके हम लिखेंगे यहां पर डिवीजन ऑफ रुपीज 1,20,000। ये जो हमारा टोटल है 1,20,000, डिवीजन ऑफ रुपीज 1,20,000 इन 1:1:1, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, 1,20,000 को हम लोग 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर हमने लिखा है क्रेडिट तो नीचे हम क्या लिखेंगे, डेबिट, क्योंकि जस्ट रिवर्स चीज लिखी जाती है। तो 1,20,000 को तीनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर देंगे, 40,000 ईच। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इनका टोटल हम लोग यहां लिखेंगे। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, 54,000 है ऊपर और नीचे कितना है, 40,000। डिफरेंस कितना आ गया, 14,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहां लिखेंगे हम लोग क्रेडिट। उसके बाद में बी पे आएंगे, 42,000, 40,000, डिफरेंस कितना है, 2,000। इसका भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। सी पे आएंगे, 24,000 और 40,000, डिफरेंस कितना है, 16,000। इसका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो ये हमारी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इससे हमने ये फाइंड आउट किया कि क्रेडिट कौन होगा और डेबिट कौन होगा। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री को क्रिएट करना है। तो सी को तो हम डेबिट करेंगे 16,000 से। देखिए कैसे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000। हाँ, ए को हम क्रेडिट करेंगे 14,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट। बी को हम क्रेडिट करेंगे 2,000 से, और इस तरह से हम लोग इस जर्नल एंट्री को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने सी को तो डेबिट किया और ए और बी को हमने क्रेडिट किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस तरह की जर्नल एंट्री करेंगे, और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 44 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।